आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। शिमला की हसीन वादियों के बीच, जहां बर्फ की सफेद चादर हर चीज को ढकी हुई थी, वहां एक पुराना गेस्ट हाउस था, वुडविल मैनर। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी थी। स्थानीय लोग इसे काली परछाइयों का बसेरा कहते थे। कहते हैं रात के सन्नाटे में यहां किसी के चलने की आवाजें आती थीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते थे, और कभी कभी कोई सफेद कपड़ों में बालकनी पर खड़ा दिखाई देता था। रवि एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर था, जिसने भारत के अनगिनत शहरों और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर किया था। लेकिन इस बार उसका सफर अलग था। उसने सुना था कि वुडविल मैनर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। उसने इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए एक लंबी सड़क थी, जिसके दोनों साइड ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। शाम का समय था और अंधेरा हो गया था, और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। जैसे ही रवि ने गेस्ट हाउस के दरवाजे पर कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने चारों ओर नजर घुमाई, तो वहां सिर्फ खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी। क्या आप पहली बार यहां आए हैं? रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर मिस्टर जोशी ने पूछा। रवि ने बोला, मैं पहले यहां कभी नहीं आया हूं, मैं बस यहां 2 दिन ठहरूंगा। 2 दिन? रवि ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। रूम नंबर 306 ऊपर तीसरी मंजिल पर है। रवि अपने कमरे में पहुंचा। वहां की सारी दीवारें पुरानी लकड़ी से बनी हुई थी। तभी रवि की नजर एंटीक झूमर पर पड़ी, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब लगा, जैसे कि वह झूमर किसी और चीज के लिए इशारा कर रहा हो। रवि आगे बढ़ा ही था, तभी बालकनी से ठंडी हवा आने लगी, और इस ठंडी हवा के बीच में एक हल्की सी आवाज आ रही थी। रवि ने चारों तरफ देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने कैमरा निकाला और कुछ शॉट्स लिए। रवि को मिस्टर जोशी की बातों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ तो था जो उसे इस जगह से जोड़ रहा था। रवि ने उस रात कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाकर बालकनी की ओर रखकर सो गया। रात के लगभग 2:30 थे। उसने देखा कैमरे में कुछ कैद हुआ है। दरवाजा खुद ब खुद खुला, हल्की हल्की परछाइयां कमरे में चलने लगी, और फिर धीरे धीरे सफेद कपड़ों में वही लड़की सामने आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो रवि के सिरहाने आकर झुक गई और फुसफुसाई, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। सुबह रवि ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ी, उसकी सांसें थमने लगी। आखिरी फ्रेम में लड़की उसके ठीक पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं, और उसके होठों से खून टपक रहा था। डर से कांपते हुए उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस जगह के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कई सालों पहले इस गेस्ट हाउस में एक अमीर व्यापारी की बेटी अन्विता रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत दर्दनाक थी। एक रात किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, और तब से उसकी आत्मा इस गेस्ट हाउस में भटक रही थी। रवि ने अब तक जितने भी भूतिया किस्से सुने थे, उनमें से यह सबसे खौफनाक था। रवि ने फैसला किया कि अब वो इस रहस्य का खुलासा करेगा। रवि रात के समय फिर से बालकनी में कैमरा को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाकर बैठ गया। घड़ी में लगभग 12 बजे थे। अचानक हवा तेज होने लगी। फिर से वो लड़की ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरी उदासी नहीं थी, बल्कि भयानक गुस्सा था। उसकी आंखें जल रही थीं। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ी और चिल्लाई, तुम चले जाओ। रवि के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची हो। वो उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। उसके कानों में चीख गूंज रही थी, और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को गेस्ट हाउस के बाहर बेहोश पाया। जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज थी, एक जोरदार चीख, और फिर कैमरे का लेंस अचानक टूट गया। रवि बिना एक पल गंवाए गेस्ट हाउस छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी
जो लोग वुडविल मैनर में ठहरते हैं वो कहते हैं कि आधी रात को उन्हें कोई सफेद कपड़ों में बालकनी पर खड़ा दिखाई देता है, जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा हो। रवि के शिमला से लौटने के बाद भी वुडविल मैनर की यादें उसके मन से मिट नहीं रही थीं। वो जितना इसे घटना को भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो डरावनी घटनाएं उसकी नींद में आकर उसे झकझोर कर रख देती। हर रात उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे वापस वुडविल मैनर जाने पर मजबूर कर दिया। रवि देर रात अपने लैपटॉप पर पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था जब अचानक उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर। उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे ढूंढो, वापस आओ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज बेहद जानी पहचानी थी। वो अन्विता की ही आवाज थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत फोन काट दिया। पर जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा, वहां कुछ अजीब था। फोन की स्क्रीन पर वुडविल मैनर की बालकनी की एक धुंधली तस्वीर दिख रही थी। अब यह साफ था, कुछ तो अधूरा रह गया था। रवि ने फैसला किया कि उसे दोबारा शिमला जाना होगा और उस रात से पर्दा उठाना होगा। वो अपने दोस्त अभय को साथ ले गया, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में दिलचस्पी रखता था और भूत प्रेत के मामलों पर रिसर्च करता था। जब दोनों रात के समय वुडविल मैनर पहुंचे तो माहौल और भी डरावना लग रहा था। यार, ये जगह वाकई अजीब है, अभय ने कहा चारों ओर देखते हुए। यहां कुछ अधूरा रह गया है और हमें उसे पूरा करना होगा, रवि ने जवाब दिया। उन्होंने रिसेप्शन पर मिस्टर जोशी से मिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार जोशी वहां नहीं थे। उनके बजाय एक नया मैनेजर था, रणवीर। मिस्टर जोशी कहाँ हैं? रवि ने पूछा। रणवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने 2 हफ्ते पहले नौकरी छोड़ दी। कह रहे थे कि इस जगह पर कुछ बहुत गलत हो रहा है। रवि और अभय ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ तो ऐसा था जो किसी को नहीं पता था। रवि पहले रूम 306 में ठहरा था, लेकिन इस बार रणवीर ने उसे 308 नंबर रूम दिया। इस कमरे में पहले कौन ठहरता था? रवि ने पूछा। रणवीर ने सिर झुका लिया। कोई भी नहीं। यह कमरा सालों से बंद था, लेकिन अगर आप ठहरना चाहते हैं तो आप ठहर सकते हो। रवि ने हां भर दी। अब वो सच्चाई से भागना नहीं चाहता था। रात होते ही माहौल डरावना होने लगा। कमरे में घुसते ही ठंडक बढ़ गई। रवि और अभय ने अपने कैमरे सेट किए और किसी भी अजीब घटना को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। रात के लगभग 2:45 थे। कमरे का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। एक ठंडी हवा अंदर आई और लाइट्स धीमी होने लगी। तभी बालकनी की ओर से कुछ गिरने की आवाज आई। अभय ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रवि ने हिम्मत जुटाकर बालकनी की ओर कदम बढ़ाया और फिर वो ठहर गया। बालकनी के कोने में एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था, जैसे वो धीरे धीरे गायब हो रही हो। लड़की ने अपना हाथ उठाए और फुसफुसाई, मुझे मुक्त करो। अचानक हवा और तेज हो गई। कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और फिर अभय ने तुरंत अपने बैग से एक पुराना अखबार निकाला, जिसे उसने गांव वालों से लिया था। रवि, देखो ये। अखबार में एक हेडलाइन थी, वुडविल मैनर में व्यापारी की बेटी अन्विता की आत्महत्या या हत्या। अंदर के पन्ने में लिखा था कि अन्विता को उसके ही परिवार के किसी सदस्य ने धोखा दिया था। उसके पिता ने उसका विवाह जबरदस्ती एक बुजुर्ग व्यापारी से करवा दिया था, जिसे वो पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब उसने इनकार किया तो एक रात उसे उसी बालकनी से धक्का दे दिया गया। लेकिन क्या हुआ था उस रात? रवि और अभय ने फैसला किया कि वो उस आत्मा से सच जानकर ही रहेंगे। रात के लगभग 3 बजे अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और अन्विता की आत्मा जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उसकी आवाज में दर्द था। उन्होंने मुझे मारा था। मैं गिरी नहीं थी, उन्होंने मुझे धक्का दिया था। रवि ने धीरे से पूछा, कौन था वो अन्विता? लड़की का चेहरा एकदम कठोर हो गया। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा किया।
और जैसे ही रवि और अभय ने पीछे देखा, वहां कोई खड़ा था, एक अंधेरे में डूबा हुआ साया। रवि और अभय के सामने खड़ा वो साया हवा में लहराते हुए धीरे धीरे आकार लेने लगा। कमरे की ठंडक अचानक बढ़ गई और दरवाजे जोर से हिलने लगे। अन्विता की आत्मा कांपते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर था। वो आ गया। उसने धीमे स्वर में कहा। रवि और अभय खड़े हो गए। कौन था यह साया? क्या यही था जिसने अन्विता को मारा था? अचानक वो साया तेजी से आगे बढ़ा और कमरे में जल रही सारी मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गईं। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। एक गहरी भारी आवाज इस कमरे में गूंजी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह रहस्य दफन ही रहना चाहिए था। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अचानक खत्म हो गई। अभय ने रिकॉर्डिंग कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अजीब सी गड़गड़ाहट दिखाई देने लगी। यह कौन है अन्विता? रवि ने हिम्मत करके पूछा। अन्विता की आत्मा कांपते हुए बोली, यह वही है जिसने मुझे मार डाला था। मेरे पिता का सबसे वफादार नौकर रघुवीर। रवि और अभय ने अन्विता की कहानी सुनी थी कि उसके पिता ने जबरदस्ती उसका विवाह एक बुजुर्ग व्यापारी से करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सच्चाई कुछ और थी। रघुवीर, जो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद नौकर था, असल में अन्विता को पसंद करता था। जब अन्विता ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसने गुस्से में आकर उसे बालकनी से धक्का दे दिया। लेकिन इसके बारे में किसी को कभी पता नहीं चला, क्योंकि उसके पिता ने इस मामले को आत्महत्या बताकर दबा दिया था। और अब रघुवीर की आत्मा इस गेस्ट हाउस में अटकी हुई थी, ताकि कोई भी इस सच को उजागर न करे। जैसे ही रघुवीर की आत्मा ने आगे बढ़कर रवि और अभय को पकड़ने की कोशिश की, अन्विता की आत्मा उन्हें बचाने के लिए रघुवीर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब डरी हुई नहीं थीं, वो गुस्से से जल रही थीं। अब और नहीं, उसने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अचानक कमरे की खिड़कियां तेजी से खुलने लगीं। हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी और चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। रघुवीर की आत्मा चिल्लाने लगी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। नहीं, नहीं। कुछ ही पलों में वो धुंधली होकर गायब हो गया। कमरे में फिर से शांति छा गई। रवि और अभय ने देखा कि अब अन्विता मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक शांति थी। अब मैं मुक्त हूं। अब कोई और इस दर्द को नहीं सहेगा, उसने कहा। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुलने लगी और फिर गायब हो गई। अगले दिन रवि और अभय ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने माना कि यह जगह अब शाप मुक्त हो चुकी है। कुछ ही महीनों बाद वुडविल मैनर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रवि अपने सफर पर आगे बढ़ गया, लेकिन वो कभी उस रात को नहीं भूला पाया। आखिरकार कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना जरूरी होता है, ताकि कोई और उनकी सजा न भुगते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।